हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने समेशन का कहानी सीखा था लास्ट क्लास में कि सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद है ना समेशन ऑफ एन। तो देखो सिग्मा एन बराबर मैंने आपको कल प्रूफ करके बताया था एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। इसको क्या कहोगे? सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन इंटू n प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। और एक मैंने आपको बताया था समेशन सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप एकदम लर्न कर जाओ क्योंकि जितना भी हम लोग अभी सवाल बनाएंगे उन सभी में इसका यूज होने वाला है। ठीक है ना। इसको बोलेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिया है। पहले एग्जांपल्स के क्वेश्चन है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म होना चाहिए। ठीक है, चलो nth टर्म निकालेंगे और क्या कर देते हैं, फाइंड द सम भी निकाल लेते हैं। नहीं, सम ऑफ nth टर्म। तो देखो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा। nth टर्म भी निकालना सीखोगे और सम भी निकालना सीखेंगे क्योंकि अभी हमें काम क्या किसी का करना है, समेशन का करना है। ओके, तो ध्यान देंगे सबसे पहले इसका tn nth टर्म जो निकलेगा, देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो आप क्या करो, nth टर्म निकाल लो 1 3 5 7 का और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। देखो 1 3 5 7 क्या ची में है, एपी में है। तो हम लोग लिखेंगे nth टर्म बराबर nth टर्म ऑफ tn लास्ट टर्म, दैट इज लास्ट टर्म बराबर nth टर्म ऑफ 1, 3, 5, 7। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो tnth बराबर देखो क्या लिखोगे, nth टर्म कैसे निकालते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो d कितना होगा, 3 माइनस वन 2। इसका क्या करोगे, होल स्क्वायर। तो tn इज इक्वल टू देखो क्या करेंगे, 1 प्लस 2n माइनस 2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 1 2n और 1 में से 2 गया माइनस 1, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर बराबर tn। तो tn बराबर इसका स्क्वायर को तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखिएगा, देखिए 4n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस कितना 1 बराबर tn। अब हमको इसका समेशन निकालना है। देखो nth टर्म अगर सिर्फ पूछता तो यहाँ तक आंसर छोड़ देते। हमने यहाँ पे लिख दिया है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो इसका अगर हमें समेशन निकालना है तो हमें लगाना होगा सिग्मा tn। तो सिग्मा tn को आप ऐसे लिख सकते हो 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n और प्लस सिग्मा 1। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना 6। यहाँ पर देखो 4 लिखोगे, समेशन ऑफ n कहने मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 और प्लस देखो समेशन ऑफ 1 कहने का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। अब इसी को आपको क्या करना है ना, सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करोगे, n सब में कॉमन ले लो, कटने वाला है तो काट दो। देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 कैंसिल। देखो यहाँ पर n, यहाँ पर n और यहाँ पर n कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो n जब हम लेंगे बाहर तो देखो क्या बचेगा, 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और माइनस n देखो कॉमन ले चुके हो तो 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 और प्लस 1 होगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। देखो एलसीएम ले लो 3। ठीक है, तो 3 एलसीएम ले लिए तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो 2n स्क्वायर और ये प्लस कितना हो गया n प्लस 2n प्लस 1। अब देखो ये 1 है तो 1 3 जा 3 3 2 जा 6 इंटू कितना n प्लस 1 और यहाँ पे देखो इसके अपॉन में कितना है 1, तो 1 3 जा तो ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ tn इज इक्वल टू बराबर n बाय 3 देखो बाहर कर लिए ये 3 के साथ। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 n स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 1 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6n, तो प्लस 6n हो गया और प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, और देखो यहाँ से
6 से मल्टीप्लाई करो तो -6n -6 और प्लस कितना हो जाएगा 3। इसको ब्रैकेट क्लोज करो, देखो कटने वाला है तो 6n से 6n देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा n/3 और ये 4n² और यहाँ पर देखो 3 2 5 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको मन हो फैक्टराइज करने का तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, देखो होगा फैक्टराइज n/3 2n का होल स्क्वायर कर दो और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, तो n/3 और यहाँ हो जाएगा 2n + 1 इंटू 2n - 1। इस तरीके से हम इस सीरीज का समेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सीरीज में आप देख लो पहले कि ये जो टर्म है वो किस चीज में, उसके आधार पर आप nth टर्म निकालो और फिर समेशन निकालो। ओके, चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। एग्जाम्पल का सवाल है और आपको एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। आप क्या करो ना, वीडियो को पॉज करके एक बार सबसे पहले अपने से भी बनाने का कोशिश करो, ठीक है। अपने से कोशिश करो, उसके बाद वीडियो को देखो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी बैठो कॉपी कलम लेके बैठो, ठीक है। सिर्फ लिसनिंग से नहीं होने वाला, लिसनिंग रखेंगे ना तो वो क्या होगा ना, पैसिव हो जाएगा और नहीं कहते एक कान से सुनेंगे दूसरा कान से निकल जाएगा, 2 दिन तक याद रहेगा, तीसरा दिन भूल जाइएगा। तो बेटर होगा राइटिंग स्किल को डेवलप करो, जितना ज्यादा राइटिंग स्किल डेवलप करोगे ना उतना ज्यादा मेमोराइज रहेगा सवाल माइंड में, ठीक है। चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों का सवाल लेके आया हूँ, तो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे बढ़िया से। जैसे कि देखो फाइंड द सम ऑफ n टर्म, सेकेंड क्वेश्चन देखो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या है, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस 1। देखो यहाँ पे nth टर्म जो निकलेगा कैसे निकलेगा, ठीक है। nth टर्म जो निकलेगा देखो ये 1 2 3 का nth टर्म इंटू 4 2 3 4 का nth टर्म इंटू 3 4 5 का nth टर्म, या डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते थे। देखो n × n + 1 इंटू n + 2, देखो तो होगा, डायरेक्ट निकलेगा। अगर आप n का मान 1 लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 1 + 1 2 आ जाएगा और 1 + 2 3 आएगा। 2 लोगे तो 2 2 + 1 3 और 2 + 2 क्या आएगा, 4 सीक्वेंस बन रहा। अदरवाइज इसको आप निकाल लो, देखो ऐसे निकालेंगे nth टर्म tn बराबर, फिर मैं इरेज कर दूंगा, समझ लो ये कैसे आया होगा। nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंटू nth टर्म ऑफ किसका, सेकेंड वाला देखो 2 3 4 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद देखो nth टर्म ऑफ किसका 3 4 5 ऑफ 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब देखो ये क्या चीज में है, ये तो एपी में होगा, ठीक है ना। देखो ना 2 - 1 1 3 - 2 1 बचेगा ना। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1 + n - 1 इंटू d1 इंटू 2 + n - 1 इंटू डी देखो 1 ही होगा, फिर प्लस इंटू हो जाएगा 3 + n - 1 इंटू डी का मान फिर देखो कितना आएगा 1। तो ये देखो 1 + n - 1, ये कितना होगा 2 + n - 1 और ये देखो 3 + n - 1। तो ये देखो 1 से 1 गया तो n बच गया, यहाँ पे देखो n 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे भी देखो n और 3 में से 1 गया 2, देखो आया वैसे, ठीक है। तो डायरेक्ट भी जहां पे आपको समझ में आए ना डायरेक्ट वहां पे लिख दो, अदरवाइज इस तरीके से nth टर्म कैलकुलेट कर लो, ओके। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो हमें इसका समेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे समेशन, ध्यान दीजिए। tn = n इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो n² + 2n + n प्लस कितना 2, तो ये n इंटू n² + 3n + 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो n³ + 3n² और प्लस कितना हो जाएगा 2n बराबर tn। अब हमको tn का समेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सिग्मा लगा देंगे।
इसका मतलब समेशन ऑफ टी एन बराबर समेशन ऑफ एन क्यू प्लस 3 समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ एन। तो देखो यहाँ पे सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला लगा दोगे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैसे लगाएंगे, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और ये हो गया 2 समेशन ऑफ n। यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हो, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 देखो पूरा हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एक बच जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये देखो 3 2 जा 6 n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 आप बाहर कर चुके हो तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाय 1। यहाँ पे देखो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 बाहर कर दिए हो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 2। इसके अपॉन में देखो 1 है तो ये हो गया n इंटू एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 2 जा 2 तो 2 2 जा 4n प्लस 2 और फिर देखो 1 2 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये देखिए n स्क्वायर हो गया और ये 4n प्लस n मिलके कितना 5n प्लस 4 2 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना समेशन ऑफ टी एन बराबर कितना n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना कर दो 4 और ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n और प्लस 6। चाहो तो इसको भी फैक्टराइज कर दो, कर सकते हो ना फैक्टराइज। देखो n इंटू एन प्लस 1 बाय 4 और इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस कितना 6 हो जाएगा। देखो 3 2 5 3 2 जा 6 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए हैं तो n इंटू एन प्लस 1 बाय कितना 4 तो n कॉमन ले लिए तो n प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो n प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाय 4 हो गया इंटू एन प्लस 3 बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा n प्लस 2। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना 4। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए ना हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं फार्मूला समेशन ऑफ एन का एन स्क्वायर का एन क्यू का। इसको आप क्या बोलोगे सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड समेशन ऑफ एन क्यू दैट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू 16 टर्म्स। देखो यहाँ पे 16 टर्म्स तक हमें क्या करना है सम निकालना है। क्या दिया हुआ है देखो s बराबर 1 का क्यू अपॉन 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू अपॉन 1 प्लस 3। देखो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है ना, एंड प्लस सो ऑन। तो देखो यहाँ पे tn क्या हो जाएगा, देखो tn जो हो जाएगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस कहां तक लोगे देखो n क्यू तक लेंगे और नीचे क्या होगा बताओ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहां तक अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब देखो समेशन निकालना है, यहाँ पे सम ऑफ क्यूब ऑफ क्या है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो ना, देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। ये क्या होगा, ये देखो एपी में सम है ना, तो एपी में सम का फार्मूला क्या होता है n बाई 2 2a तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d देखो कितना है 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। तो ये देखिए n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और अपॉन कितना होगा देखो n बाई 2
यहाँ देखो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, तो n स्क्वायर, ये देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय कितना 4। ठीक है, एक स्टेप और लिख देते हैं, और नीचे देखो n बाय 2 इंटू 2n, देखो 2 से 2 गया तो n स्क्वायर बचा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 बाय 4 इंटू n स्क्वायर, और ये देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और अपॉन कितना है n इंटू n, देखो n स्क्वायर, देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, तो यहाँ पे आप tn बराबर निकाल दो, तो tn बराबर देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन सेंस हमेशा देखो इस तरह का सवाल में लगाना, ये जैसे ये समेशन है, अब nth टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ पे टेंशन मत लेना कि समेशन का फॉर्मूला लगा कहानी खत्म, ये nth टर्म निकला है, nth टर्म। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर समेशन निकालेंगे, उसके बाद जाके n का मान कितना पुट करेंगे 16, तब जाके निकलेगा 16 टर्म का सम। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे क्या, इसका आप सोचते हैं ना कि फॉर्मूला लगा दिए काम खत्म, फॉर्मूला लगाए तो आप इसका ना फॉर्मूला लगाए, आपने इसका तो समेशन नहीं ना निकाला। ठीक है ना, क्योंकि ये तो tn ना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। अब हम लोग समेशन ऑफ tn निकालेंगे, तो ये देखो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ n, अब प्लस कितना हो जाएगा समेशन ऑफ 1। अब देखो ये समेशन ऑफ n स्क्वायर को कैसे लिखोगे, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 6, प्लस 2 समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और समेशन ऑफ 1 को क्या लिखोगे n। अब हम लोग को कितने टर्म का सम निकालना है, 16 टर्म का सम, तो n का मान कितना पुट करेंगे, अब हम लोग 16 पुट करेंगे, तो समेशन ऑफ कितना t16 निकालना है। तो देखो यहाँ पे n का मान 16 पुट कर दो, तो 16 इंटू 16 प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 6, देखो 2 से 2 गया, तो 16 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 16। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सम करना पड़ेगा। देखो कैसे सम करेंगे, पूरा सॉल्व करो, तो देखो 16 इंटू 17 इंटू 16 टू जा 32 1 33 बाय 6 प्लस 16 इंटू 17 प्लस कितना 16। ठीक है, देखो कटेगा 3 2 जा 6, 3 1 1 जा 2 8 जा 16। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई सिंपल करो, तो 11 8 जा 88 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 8 से 56 6, 8 से 56 57 58 59 60 61 61 ना, 1 8 जा 6 9 और 8 6 14, तो 1 4 9 6 ये हो गया। अब देखो 16 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है। 7 6 42 2 7 1 7 4 11 1 छक्का 1 2 7 2 270 कितना हो गया 2 प्लस 16। ठीक है ना, देखो 7 6 42 7 1 7 4 11 1 छक्का 1 1 1। अब सबको क्या करो सम करो, सबको सम करोगे तो कितना आएगा 1 4 9 6 2 7 2 16 6 12 12 13 14 की 4 1 9 7 16 17 1 18 4 2 6 1 7 और 1, तो 1 7 8 4। ठीक है ना, कितना आएगा 1 7 8 4। देखो समेशन ऑफ 16 टर्म, तो कई मिस्टेक है चेक कर लो, n इंटू एन प्लस 1/2 फिर 2 इंटू एन प्लस 1/2 और प्लस n। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे को लग रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन जो दिया है 446 दिया है, कितना दिया है 446, इसका मतलब यहाँ पे कुछ छूटा है ना। वो देखो ये 1/4 यहाँ पे क्या किया मैंने छोड़ दिया है, देखो यहाँ पे tn बराबर क्या है n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे हैं, ये 1/4 छोड़ दिए, तो आपको क्या करना होगा 1/4 यहाँ पे लेना होगा। ठीक है ना, ओके, तो देखो 1/4 यहाँ पे लेंगे, तो ये 1/4 पूरा का जो भी आपने प्रोडक्ट निकाला वो सब में, ये सभी का समेशन में 4 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये 1/4 छूट रहा था इसलिए आंसर मैच नहीं किया। देखना ये सवाल बना हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना आया 1784 डिवाइडेड बाय कितना 4। चलो अब डिवाइड करके देख लो,
4 4 जा कितना 16, हाथ में देखो 1 बचा 18, 4 4 जा फिर 16, हाथ में 2 बचा 4 6 जा, तो देखो 446 आ गया ना आंसर। क्लियर है ना? हाँ यही करेक्ट आंसर है 446। तो देखो एग्जाम्पल में ये 3 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था समेशन पे बेस्ड। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ठीक है? चलो नोट करेंगे, देखिए ना ये कैसे किए वर्क। यहाँ पे देखो 1/4 मिसिंग हो रहा था, जिस वजह से आंसर मैच नहीं किया था। अब आ गया आंसर, देखना बुक में बना हुआ सवाल है ये। चलो अगला सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करेंगे। चलो मैं रेस कर रहा हूं। देखो एक्सरसाइज में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा आपको बनाना कैसे है। जैसे देखो कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम। क्या है क्वेश्चन? 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस कहां तक? टू n टर्म्स। कहां तक लेना है? n टर्म्स तक लेना है, ठीक है? अब कैसे सम निकालोगे बताओ? यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? लेट tn बराबर बताओ कितना करेंगे? 135 135 क्या एपी में है, तो आप क्या करो? nth टर्म ऑफ 1, 3, 5, so on का क्या कर दो? होल क्यूब कर दो, ठीक है ना? देखो क्यूब है, होगा ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस n माइनस 1, डी देखो 2 है, इसका क्या होगा? क्यूब। तो ये हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, और इसका क्या हो गया? क्यूब। ये हो गया 2n माइनस 1 और इसका क्यूब। अब देखो a माइनस b का होल क्यूब है, इसको ब्रेक करो, आता है ना? a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये क्या होगा? देखो 2n का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2n का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2n इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 n क्यूब माइनस 1, यहाँ 3 2 2 जा 4 n स्क्वायर और प्लस 3 2 जा 6n हो जाएगा, बराबर कितना? tn। तो tn बराबर देखो 8 n क्यूब पहले लिख दो, माइनस 12n स्क्वायर लिख दो, प्लस 6n लिख दो, माइनस 1। इसलिए समेशन निकाल दो किसका? tn का, ठीक है? तो समेशन जब tn का निकालेंगे तो देखो 8 समेशन ऑफ n क्यूब, 12 समेशन ऑफ n स्क्वायर, 6 समेशन ऑफ n और यहाँ समेशन ऑफ 1, ठीक है? अब देखो ये क्या होगा? 8 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा का देखो होल स्क्वायर होगा, माइनस 12 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड, अच्छा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना? 6, ठीक है? प्लस 6 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा समेशन ऑफ n, और यहाँ पे समेशन ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा? n, समेशन ऑफ 1 का मान n, ठीक है? अब देखो कैसे कैसे कॉमन लोगे। हाँ कैसे कॉमन ले? देखो सब में क्या कॉमन ले लो? n ही कॉमन लोगे, सब में क्या कॉमन ले सकते हैं? n। तो देखो कैसे बनाएंगे? 8 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय कितना? 4 माइनस 12 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कितना? n, ठीक है? क्लियर है? अब क्या करोगे? कटने वाला है, काट। देखो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है? सब में देखो n कॉमन ले सकते हैं, सब में n कॉमन लेंगे, और तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं कॉमन, क्योंकि n सभी में आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 बचेगा, तो 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस देखो n कॉमन लिए हैं तो 2n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है? अब प्लस 3n प्लस 1 माइनस कितना? 1। क्लियर है ना? अब देखो सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक? तो समेशन ऑफ
Tn बराबर देखो n बाहर है, अब इसको तोड़ो पूरा, नहीं तो 2n इंटू क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो n इंटू 2n कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर देखो n इंटू 1 n, फिर 1 इंटू 2n 2n प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 3n प्लस 3, ठीक है, और माइनस कितना 1, क्लियर है ना। अब इसको आगे बढ़ाओ, n बाहर है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस कितना 2n माइनस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जब 4n स्क्वायर, अब देखो 2 1 3n, 3n इंटू 2 माइनस कितना 6n होगा ना, 3n इंटू 2 माइनस 6n माइनस कितना 2 प्लस 3n प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, देखो 2 से 2 गया, ठीक है ना, 2 से 2 चला गया, बचा क्या 2n क्यूब बचा, 4n स्क्वायर में 4n स्क्वायर भी उड़ा दो, खत्म हो गया ना। अब क्या बचेगा 3 2 5n, 5n में से 6n घटा दो तो माइनस n, तो n फिर से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 दिया भी है आंसर। तो देखो एक्सरसाइज में इस प्रकार से सवाल दिए हुए हैं, बना सकते हैं ना। चलो एक दो और देख लेते हैं, बाकी का तो nth टर्म यहाँ पे क्लियर किया हुआ है बुक में, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग समझ के क्या कर सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो एक और सवाल मैं बताता हूँ, ठीक है ना, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि किस प्रकार से हम लोग को जब सीरीज दिया रहता है तो हम समेशन फाइंड करते हैं। चलो एक और देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे, बढ़िया सवाल था ये। चलो देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम, फाइंड द सम कैसे निकालोगे, 1 क्वेश्चन है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अप टू कहां तक n टर्म्स तक, कहां तक n टर्म्स तक। बताओ कैसे फाइंड करें, tn निकालोगे तो देखो tn बराबर हो जाएगा nth टर्म ऑफ किसका 1, 3, 5 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई देखो 1, 3, 5 एंड सो ऑन का nth टर्म, मल्टीप्लाई 3, 5, 7 का nth टर्म ऑफ किसका 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो nth टर्म एपी में है ना ये, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे nth टर्म ऑफ इसका, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी देखो 2, ठीक है। इसको क्या लिखोगे 1 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पे देखो 3 प्लस 2n माइनस 2, अब क्या होगा 2n माइनस 1 होगा, और ये देखो 2n प्लस 1 हो जाएगा ना, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, अब ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 1 बराबर tn निकला है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है समेशन ऑफ tn, तो 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 1, तो 4n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस कितना n, समेशन ऑफ 1 का मान कितना होगा, समेशन ऑफ 2 रहता तो 2n, अब देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n एलसीएम देखो 3 हो गया, तो ये हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, अब माइनस देखो ये 3 आ जाएगा ना यहाँ पर, 1 3 जा 3, ठीक है। तो समेशन ऑफ tn जो होगा, समेशन ऑफ tn बराबर n बाय 3 कर दो, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 2 जो
4n स्क्वायर, ठीक है ना, और 2 1 3n, 3n इंटू 2 6n, अब प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3, होगा ना, देखो 2 1 जा 2 और माइनस 3, तो ये हो गया n अपॉन 3 और ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो n/3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 आंसर दिया भी, ठीक है। इसी प्रकार एक और सवाल है, इसका मैं टीएनथ बता देता हूं, बाकी का टीएनथ जो है हिंट्स में दिया गया है, आप बुक खोल के देखना, बैठ के बनाना, सब समझ में आ जाएगा। बस आपको समेशन लगाना है सिग्मा टीएन, ठीक है। एक देखो और दिया है, इसका मैं हिंट्स दे दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स, कितने तक है, अप टू n टर्म। बताओ इसका कैसे निकालोगे समेशन, टीएन निकाल दो, टीएन बराबर देखो क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ किसका, 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन का क्या करोगे, होल स्क्वायर। देखो ना सब में स्क्वायर है ना, तो 1 4 7 10 देखो एपी में है, तो टीएन बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो 3 है, इसका क्या करना, होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो टीएन बराबर देखो 1 प्लस 3n माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो टीएन बराबर हो जाएगा कितना, 3n माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। टीएन निकल गया। चलो हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, चलो इसको नोट कर लो, ये सवाल, ये तो क्लियर हो गया ना। देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फिर अपने से बनाइएगा, और आई होप कि समेशन पर बेस्ड जो सीरीज दिया रहेगा उसका अब आप सवाल अच्छे से बना सकते हो क्या। चलो कमेंट करना, बना सकते हो कि नहीं, कि इस पे और मेरे को लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो लोग कमेंट करते नहीं हो, वीडियो सब देखते हो, कमेंट नहीं करते हो। हाँ विकास सर से दुश्मनी है, बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू माई बेस्ट, ठीक है। मेहनत करो, आप लोग के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, जहां तक होता है एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे टीएन बराबर क्या हो गया, 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो देखो 9n स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3n इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो tn इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे होगा ना 3n का होल स्क्वायर है, तो 3n का होल स्क्वायर 9n स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12n और प्लस कितना 4, इसलिए समेशन ऑफ क्या निकाल लो, तो समेशन ऑफ tn बराबर 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 12 समेशन ऑफ n और समेशन ऑफ कितना 4, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 12 n इंटू n प्लस 1 बाय 2, अब प्लस देखो 4 है तो क्या लिखोगे 4, 1 था तो सिर्फ n लिख रहे थे, 4 है तो 4n लिखेंगे। अब सॉल्व करना आसान है, तो n कॉमन ले लो, ठीक है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय कितना 6 माइनस, देखो इससे काट दे, 6 कट गया ना, तो 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, अब प्लस 4 अपॉन कितना 1, क्योंकि n आप कॉमन ले चुके हो। चलो ये तो मैंने बना ही दिया सवाल, ठीक है। इसके बाद अपने से ट्राई करना, देखो यहाँ पे n इंटू 2n कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है ना, माइनस माइनस देखो 1 6 जा 6, 6 6 जा कितना 36 इंटू n प्लस 1, फिर 1 6 6 4 जा 24। क्लियर है ना, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं है, चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है ना, पकड़ में आ रहा है ना मिस्टेक, बताओ कहाँ, 9 जो है ये तो गायब है ना, चलो इसको ठीक करना होगा। देखो 9 गायब है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n हो गया, चलो अच्छा मैंने चेक कर लिया, 9 गायब था, तो अब इसको क्या करोगे बताओ, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। तो n इंटू देखो 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो, n इंटू 2n 2n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। अब एलसीएम कितना लिए बहन 2, तो 2 है ना, तो ये देखो 2 6 जा
12 इंटू एन प्लस 1 और 1 2 जा 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व कर देना क्या, तो n अपॉन 2, अब ये देखो 3 2 जा कितना 6n स्क्वायर और 2 1 3 3 3 जा 9n और प्लस 3 माइनस 12n माइनस 12 प्लस 8, ये हो जाएगा n अपॉन 2, ये 6n स्क्वायर। अब देखो 9n में से कितना घटाओ 12n माइनस 3n। अब देखो 8 और 3 मिलके 11 में 12 गया, कितना बचा -1। समझ में आ रहा है ना, तो 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इसके बाद देखो जो भी सवाल दिया है सबका हिंट्स दिया है, आपके पास nth टर्म पता है, nth टर्म के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, SN निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजीपी एचपी। ठीक है, जितना भी अभी तक आप पढ़े हो ना एपीजीपी एचपी, वो सबको यहाँ पे उसका मेन पॉइंट को क्या किया गया है, मेंशन कर दिया गया है, सारा प्रॉपर्टीज के रूप में इसको बनाया है चैप्टर को। ठीक है, ताकि आपको सारा पॉइंट याद रहे। और इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।